एक ऐसा असैसिन जो कभी प्यार में नहीं पड़ा। उसके सामने आई एक ऐसी लड़की जो उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार है या एक खतरनाक जाल? आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैरिज टॉक्सिन्स एपिसोड 5, जहां इमोशंस, एक्शन और कॉमेडी सब कुछ डबल हो जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको शॉक कर देगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैरिज टॉक्सिन की अमेजिंग स्टोरी को। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि जीरो, जो एक पॉइजन क्लैन का असैसिन है, उसे उसके परिवार ने शादी करने के लिए कहा है ताकि उसके क्लैन की ब्लड लाइन खत्म ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गेरो ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ असैसिनेशन में बिताई है और उसे प्यार या रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से वो किनोसाकी की हेल्प लेता है, जो उसे नॉर्मल रिलेशनशिप्स के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा है। और अब शुरू होता है एपिसोड 5। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेरो अब भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सालों की असैसिन ट्रेनिंग हर बार उसके सामने आ जाती है। जहां नॉर्मल लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, वहां गेरो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और वीक पॉइंट्स एनालाइज करने लगता है। जहां लोग इमोशंस दिखाते हैं, वहां गेरो हर सिचुएशन को एक मिशन की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से कई फनी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। किनोसाकी उसे बार बार समझाता है कि रिलेशनशिप किसी मिशन की तरह नहीं होता। उसमें ट्रस्ट होता है, इमोशंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिल से किसी को समझना। लेकिन गेरो के लिए ये सब कुछ नया है। धीरे धीरे गेरो महसूस करने लगता है कि वो बदल रहा है। पहले वो सिर्फ अपने मिशंस के बारे में सोचता था, लेकिन अब वो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को भी समझने लगा है। वो सोचने लगता है, क्या मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता हूं? क्या मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूं? लेकिन इसी के साथ उसके अंदर एक डर भी है, क्योंकि वो पॉइजन क्लैन से बिलोंग करता है। उसका पॉइजन इतना डेंजरस है कि वो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसी वजह से वो हमेशा लोगों से दूर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो किसी के करीब गया तो शायद वो उस इंसान की जिंदगी खराब कर देगा। चैप्टर में कई फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं। गेरो हर छोटी सी चीज को बहुत सीरियसली लेता है। उसकी एक्सप्रेशंस और ऑकवर्ड बिहेवियर देखकर किनोसाकी भी परेशान हो जाता है। कभी गेरो किसी नॉर्मल बात को थ्रेट समझ लेता है, तो कभी किसी सिंपल कॉन्वर्सेशन को इंटेरोगेशन बना देता है। लेकिन इसी कॉमेडी के बीच हम उसका एक अलग साइड भी देखते हैं। एक ऐसा साइड जो इमोशंस को समझना चाहता है। एक ऐसा साइड जो अकेला नहीं रहना चाहता। और शायद इसीलिए ऑडियंस जीरो को इतना पसंद करती है। लेकिन तभी गेरो के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। अगर उसके दुश्मन उसके आसपास के लोगों तक पहुंच गए तो? अगर उसकी डेंजरस लाइफ की वजह से किसी और की जान खतरे में पड़ गई तो? यही सोच उससे अंदर से तोड़ने लगती है। एक तरफ वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, दूसरी तरफ वो किसी को डेंजर में नहीं डालना चाहता। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ चैप्टर 5 एक इमोशनल मोड पर पहुंच जाता है। चैप्टर के एंड में हमें एक नया गेरो देखने को मिलता है। एक ऐसा गेरो जो सिर्फ असैसिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो प्यार और रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका पास्ट अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, और आगे उसके सामने और भी बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तो गाइज, ये था मैरिज टॉक्सिन चैप्टर 5 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ, क्या जीरो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। और याद रखना, जो चैप्टर 6 में होने वाला है, उसके बाद जीरो की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।